नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। लेखन प्रारूप के सेगमेंट में आज हम बात करने वाले हैं शपथ पत्र यानी एफिडेविट के बारे में। एफिडेविट के बारे में आप लोगों ने कई बार सुना होगा। आज हम उसी के विषय में बताने वाले हैं कि एफिडेविट क्या होता है, एफिडेविट कैसे लिखा जाता है और एफिडेविट क्यों लिखा जाता है। वीडियो के अंत में एफिडेविट का एक प्रारूप अपलोड भी कर देंगे, जिससे आप लोगों को समझने में आसानी भी होगी। तो आइए जानते हैं शपथ पत्र यानी एफिडेविट क्या होता है। शपथ पत्र दिलाने के लिए अधिकृत व्यक्ति के सक्षम शपथ पूर्वक लिखित में लिया गया कथन शपथ पत्र कहलाता है। समझने के लिए शपथ पत्र पूर्वक लिखित में लिया गया कथन शपथ पत्र कहलाता है। शपथ पत्र लिखने वाला व्यक्ति शपथकर्ता कहलाता है, यानी कि जो इस शपथ पूर्वक लिखता है वो शपथकर्ता कहलाता है। यह किसी न्यायिक कार्यवाही या अन्य कार्य हेतु लिखा जाता है, या किसी न्यायिक कार्यवाही या अन्य कार्यों के लिए भी इसको लिख सकते हैं, जिसमें नाम, पता, उम्र, शपथकर्ता का विवरण तथा अन्य कथन, जिसे पदवार लिखा जाता है। पदवार यानी कि कहीं कहीं के पर हम लोग इसे धारा 1, धारा 2, धारा 3 इस तरह लिखते हैं, और कहीं कहीं पर हम इसे प्रस्तर 1, प्रस्तर 2, प्रस्तर 3 ऐसा करके लिखते हैं। तो इस में कहने का, पदवार कहने का मतलब यही है कि धारा वाइज लिखा जाता है, जिसे शपथकर्ता हस्ताक्षरित कर उसकी तस्दीक पर भी अपने हस्ताक्षर करता है। यानी कि शपथ पत्र लिखने के बाद नीचे दाहिनी ओर शपथकर्ता जो यह शपथ पत्र लिखता है वो अपना सिग्नेचर करके, हस्ताक्षर करके उसे प्रमाणित करता है या तस्दीक करता है। किसी व्यक्ति द्वारा ऐसा साक्ष्य जो औपचारिक है शपथ पत्र द्वारा दिया जा सकता है। जो साक्ष्य औपचारिक होते हैं उनको शपथ पत्र के माध्यम से दिया जा सकता है, और सब न्याय संगत अपवादों के अधीन रहते हुए इस संहिता के अधीन किसी जांच, विचारण या कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में पढ़ा जा सकता है। कोर्ट की कार्यवाहियों के समय भी अगर एफिडेविट कोर्ट की कार्यवाही में लगा है तो उसे न्यायालय द्वारा पढ़ा जा सकता है। और यदि न्यायालय ठीक समझे तो उसके शपथ पत्र में अंतर्विष्ट तथ्यों का अवलोकन करते हुए संबंधित व्यक्ति को समन कर सकता है। यानी कि अगर न्यायालय संतुष्ट नहीं है तो उस व्यक्ति को समन के माध्यम से न्यायालय में प्रस्तुत करा सकता है या उसे बुला सकता है। ऐसा वह अभियुक्त या अभियोजन के आवेदन पर करेगा। अगर कोई केस न्यायालय में चल रहा है और विपक्षी यदि आपत्ति कर दे कि यह शपथ पत्र उनका नहीं है या यह शपथ पत्र उनके द्वारा नहीं दिया गया है, या इस शपथ पत्र पर शपथ पत्र जिसके नाम आया है उसका हस्ताक्षर नहीं है, अगर ऐसा संदेह प्रकट करता है तो न्यायालय शपथ पत्र देने वाले व्यक्ति को कोर्ट में बुलाकर जांच कर सकता है। वे अधिकारीगण जिनके समक्ष शपथ पत्र ग्रहण की जा सकेगी। ऐसे कुछ अधिकारी हैं जिनके समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है। किसी न्यायाधीश या न्यायिक या कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा। जैसे आप किसी भी न्यायालय में शपथ पत्र को लगा सकते हैं, न्यायाधीश के सामने लगा सकते हैं,
मजिस्ट्रेट यानी कि डीएम, एसडीएम, ऐसे जो भी अधिकारी हैं उनके समक्ष भी आप शपथ पत्र दे सकते हैं। उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय द्वारा नियुक्त कोई शपथ कमिश्नर, उच्च न्यायालय द्वारा या सेशन न्यायालय द्वारा नियुक्त कोई कमिश्नर। नोटरी अधिनियम 1952 के अधीन नियुक्त कोई नोटरी, इसको जो है नोटरी भी करानी पड़ती है। तो उस विषय में ये कहा गया है कि जब शपथ पत्र बन जाता है तो शपथ पत्र के बाद में उसे नोटरी कराया जाता है। तो नोटरी द्वारा, नोटरी अधिनियम 1952 के तहत नोटरी द्वारा नोटरी कराई जाती है। शपथ पत्र सीमित होने चाहिए और तथ्य जिन्हें शपथकर्ता स्वयं की जानकारी रिकॉर्ड के आधार पर सिद्ध करने में सक्षम हो तथा जिन पर युक्त आधार पर सत्य होने का विश्वास करता हो, अलग अलग अंकित करना चाहिए। जैसा कि आपने पहले ही सुना कि पदवार लिखना चाहिए, तो वही इस पंक्ति में कहने का आशय है कि जो भी विषय हैं वो स्पष्ट रहें, सत्य रहें, शपथ कर्ता के जानकारी में हो। जो विषय शपथ कर्ता के जानकारी में न हो, उन विषय का जिक्र शपथ पत्र में नहीं होना चाहिए। अंत में उस पर विश्वास करने का आधार अंकित किया जाना चाहिए। शपथ पत्र में कलात्मक एवं असंगत कथनों को हटाने या संशोधन करने का आदेश न्यायालय दे सकती है। अगर न्यायालय को संज्ञान में आता है कि जो शपथ पत्र दिया गया है यह सही नहीं है, तो न्यायालय उसके संशोधन के लिए उस व्यक्ति को बुलाकर संशोधित भी करा सकती है। यह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 407, 408 का समर्थित दस्तावेज है। यदि शपथ पत्र में गलत तथ्यों का बयान किया जाता है तो शपथकर्ता दंड संहिता की धारा 199 के अंतर्गत दंडित किया जा सकता है। शपथ पत्र यदि झूठा है तो शपथकर्ता दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 199 के तहत दंडित भी किया जा सकता है। तो ये रही कुछ शपथ पत्र के विषय में बातें जिसको हमने विस्तार से आपको बताया, और प्रारूप भी आपके समक्ष है। इस तरीके से प्रारूप लिखा जाएगा और इसको आप देख सकते हैं कि पहले जो है शपथ पत्र लिखने के लिए पहले आप लिखते हैं शपथ पत्र द्वारा नाम XYZ, सुत पिता का नाम लिखेंगे, उसके बाद उम्र, निवासी फला फला, उसके बाद आप प्रस्तर 1 से चालू करेंगे। यह कि शपथकर्ता उपरोक्त सा शपथ बयान करता है कि उपरोक्त पते का मूल निवासी है। पहले प्रस्तर में आप ऊपर जो आप लिखे हैं उसके सपोर्ट में लगा के पहला प्रस्तर आप लिखेंगे। दूसरे प्रस्तर में यह कि शपथकर्ता उपरोक्त सा शपथ बयान करता है कि जिस विषय में वो शपथ पत्र दे रहा है, जो भी विषय उसका हो, उसके विषय में आप लिखेंगे। फिर आप लिखेंगे यह कि शपथकर्ता उपरोक्त सा शपथ बयान करता है कि शपथ पत्र का प्रस्तर 1 ता 2 में कही गई समस्त बातें सत्य व सही हैं, जिसे शपथकर्ता अपने हस्ताक्षर से प्रमाणित करता है। फिर दाहिनी ओर शपथकर्ता उपरोक्त XYZ हस्ताक्षर और बाईं ओर आप लोग दिनांक डालेंगे। फिर प्रारूप पर ये आप 10 रुपये के टिकट पर, 10 रुपये के शपथ पत्र पर और 50 रुपये, 20 रुपये, जो भी शपथ पत्र आते हैं उन सभी पर आप इसको बनवा सकते हैं। हर शपथ पत्र का अलग अलग मूल्य होता है। किन कार्यों के लिए कितने रुपए का स्टाम्प लगाया जाएगा यह महत्वपूर्ण होता है। धन्यवाद। अगर आप अन्य वीडियो इस तरीके से लॉ संबंधित देखना चाहते हैं
तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और जिन विषय पर आपको अन्य वीडियो चाहिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।